और अपने पेशेवर तौर तरीके के लिए दुनिया की आला दर्जे की नौसेनाओं के बीच सम्मान हासिल करने वाली भारतीय नौसेना में हादसों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। 2014 में अब तक 7 हादसे हो चुके हैं। इसी वजह से ही इस साल फरवरी में तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष डीके जोशी ने इस्तीफा दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गहरे पानी की नौसेना की कश्तियां किनारे पर आकर हो रही हैं हादसों का शिकार। भारतीय नौसेना परमाणु चालित पनडुब्बी चक्र और विमान वाहक पोत विराट और विक्रमादित्य से लैस ब्लू स्टार नेवी ग्लोबल फायर पावर.com के मुताबिक लगभग छोटे बड़े 184 युद्धपोत वाली सेना दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी समुद्री ताकत है। इसके बावजूद भारतीय नौसेना लगातार हो रहे हादसों को लेकर सवालों से जूझ रही है। खबरों के मुताबिक जून के अंत में भारतीय नौसेना का 1350 टन का युद्धपोत आईएनएस कुठार हादसे का शिकार हो गया। हादसे में आईएनएस कुठार के प्रोपेलर क्षतिग्रस्त हो गए। आखिर भारतीय नौसेना में लगातार हो रहे हादसों की वजह क्या है? क्या नौसेना के पुराने पड़ चुके युद्धपोत उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं? क्या नौसेना तेजी से आधुनिकीकरण न कर पाने की कीमत चुका रही है, या समस्या कुछ और है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अगस्त 2013 से भारतीय नौसेना में 15 हादसे हुए हैं। 7 महीने में हादसों में 22 नौसैनिक गंवा चुके हैं जान। हादसों से एक अहम सवाल ये भी खड़ा हुआ कि क्या भारतीय नौसेना प्रशिक्षण की कमी और आधुनिक तकनीक से तालमेल बिठा पाने की समस्या से जूझ रही है, क्योंकि ज्यादातर हादसे तब हुए जब युद्धपोत या तो बंदरगाह की तरफ लौट रहे थे या फिर उनमें रखरखाव का काम चल रहा था। बेशक भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमताओं पर किसी को शक नहीं है। फर्ज निभाने में नौसेना हमेशा सबसे आगे रही है, लेकिन हादसों से सवाल उठने लाजमी है। आखिर किनारे पर डूबती कश्ती की वजह क्या है? भारतीय नौसेना में 1990 में शामिल हुआ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस कुठार अंडमान निकोबार में डॉकयार्ड में जाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में इसके प्रोपेलर को नुकसान पहुंचा। मामले की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले हुए हादसों की जांच से क्या नौसेना ने कोई सबक सीखा है? आईएनएस कुठार भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल युद्धपोत। दुश्मन के किसी भी हमलावर युद्धपोत को अपनी मिसाइलों से डुबाने की ताकत रखने वाला भारतीय नौसेना का यह शानदार युद्धपोत फिलहाल खुद ही जख्मी हो गया है। और किसी बड़ी मुहिम को अंजाम देने की हालत में नहीं है। खबरों के मुताबिक आईएनएस कुठार तब दुर्घटना का शिकार हो गया जब वो अंडमान में नौसेना के बंदरगाह में प्रवेश कर रहा था। यह हादसा तब हुआ जब आईएनएस कुठार गहरे समंदर में अपना मिशन पूरा कर बंदरगाह लौटा था। खबरों के मुताबिक आईएनएस कुठार विशाखापत्तनम स्थित नौसेना के पूर्वी कमान के बेड़े में शामिल है। यह बेड़ा बंगाल की खाड़ी और उसके आगे के इलाके में नौसैनिक अभियानों की जिम्मेदारी संभालता है, जहां चीन की नौसेना का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आईएनएस कुठार की दुर्घटना ने युद्धपोतों के संचालन को लेकर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगस्त 2013 में आईएनएस सिंधुरक्षक के डूबने के बाद यह 15वां हादसा है। पिछले साल सिंधुरक्षक पनडुब्बी हादसे में
18 नौसैनिकों की मौत हो गई। जानकारों के मुताबिक बेहद पेशेवर माने जाने वाली भारतीय नौसेना के रिकॉर्ड पर लगातार हो रहे हादसे बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक अगर हम पनडुब्बी का हादसा छोड़ दें, जो कि एक वाकई में एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से शताब्दियों में एक बार होने वाली दुर्घटना है, अन्य दुर्घटनाएं उतनी गंभीर नहीं थी और ऐसी कोई नौसेना की क्रेडिबिलिटी पे कोई इसका गंभीर असर नहीं है। पर हाँ, ये मैं मानता हूं कि नौसेना को अब प्रशिक्षण की तरफ और अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के सिलेक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये वो सवाल हैं जो सिंधुरक्षक हादसे के बाद से ही शांत होने का नाम नहीं ले रहे। इसने नौसेना से जुड़े जानकारों को भी सोच में डाल दिया है। पिछले साल जब सिंधुरक्षक हादसा हुआ था, तब भी जानकार हैरान रह गए थे। There are so many questions which arise out of this. So we need to address them one by one. Submarine was meant to go on a patrol, which is a routine event. Every submarine does patrol every year, which what we call as war patrol. Minor issues always happen. But this is a major disaster which the Navy needs to do a lot to recover from. मगर सिंधुरक्षक हादसे के बाद भी भारतीय नौसेना में हालात नहीं बदले और छोटे मोटे हादसे होते रहे, जिनकी वजह से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 26 फरवरी 2014 को तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल डी के जोशी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय नौसेना तमाम हादसों की जांच से निकले नतीजों से सबक लेगी और युद्धपोतों के संचालन के तौर तरीके में ऐसे फेरबदल करेगी जिससे आगे दुर्घटना न हो। इस सिलसिले में हाल ही में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बयान दिया कि बोर्ड ऑफ इंक्वायरी से मिले सबक को लागू किया जा रहा है। नौसैनिक मुख्यालय ने खामियों को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। नौसेना के सभी सक्रिय युद्धपोत में अस्त्र शस्त्र से जुड़ी सघन जांच की जाती है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का आकलन भी किया जाता है। मगर रक्षा मंत्री के इस बयान के कुछ ही दिन बाद जिस तरह से आईएनएस कुठार बंदरगाह में प्रवेश के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसके बाद सुरक्षा को लेकर बरती जा रही नई सावधानियों पर भी सवाल खड़ा हो गया है। सितंबर 2013 में मुंबई में विमान वाहक पोत आईएनएस विराट पर आग लग गई थी। 4 दिसंबर 2013 को विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में माइन स्वीपर आईएनएस कोंकण में आग लग गई। 23 दिसंबर 2013 को आईएनएस तलवार मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर से टकरा गया। दिसंबर 2013 में ही आईएनएस तरकश मुंबई डॉकयार्ड में खड़ा होते वक्त टकरा गया। 2014 में भी दुर्घटनाओं का यह सिलसिला नहीं थमा, जब आईएनएस बेतवा, आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस ऐरावत छोटी मोटी दुर्घटनाओं के शिकार हुए। वहीं विशाखापत्तनम में आईएनएस सिंधु रत्न में आग लगने से 2 नौसैनिकों की भी मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। पिछले साल अगस्त में भारतीय नौसेना को तब सबसे बड़ा झटका लगा था जब आईएनएस सिंधुरक्षक पनडुब्बी धमाके के बाद डूब गई थी। इस धमाके में नौसेना ने अपने 18 बहादुर नौसैनिक खो दिए थे। हादसे में पनडुब्बी को इतना नुकसान पहुंचा कि अब भी इसके दोबारा इस्तेमाल होने की उम्मीद न के ही बराबर है। आइए देखते हैं कि सिंधुरक्षक हादसे की वजह से नौसेना को कितना भारी नुकसान सहना पड़ा है। तारीख 14 अगस्त 2013, जगह मुंबई डॉकयार्ड। वो देर रात का वक्त था। अचानक मुंबई का आसमान चमकदार तेज रोशनी से चकाचौंध हो गया। कोलाबा स्थित लाइन गेट नेवल डॉकयार्ड पर हुए जबरदस्त धमाके से मुंबई हिल गई। वजह साफ होते देर नहीं लगी। धमाका भारतीय नौसेना की शान कही जाने वाली पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक में हुआ था। ये पनडुब्बी पूरी तरह से ऑपरेशनल थी, लेकिन हादसे के वक्त वो नेवल डॉकयार्ड में खड़ी थी। उस हादसे के गवाह बने लोगों के लिए यह कभी न भूलने वाला तजुर्बा था। धमाके की खबर लगने के बाद मौके पर पहुंची IBN 7 की टीम ने भी चश्मदीदों से बात की। तो पहला रॉकेट जैसा आवाज आया, जेट इंजन जैसा, बहुत जोर से। फिर बाद में एक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद हम लोग बाहर आ गए तो हम लोग देखा पूरा रेड हो गया ऊपर। तो फिर हम लोग खड़े रह के उधर देख रहे थे, तो सेकेंड ब्लास्ट हुआ। 15-20 सेकंड के बाद सेकेंड ब्लास्ट हुआ। फिर और 1 मिनट के बाद तीसरा ब्लास्ट हो गया। 11:50 हुए थे। कॉर्पोरेट मार्केट के इधर था, जो 3 ब्लास्ट हुए और उसमें आग के बड़े बड़े ऐसे धब्बे दिखाई दिए, जैसे कि सूरज उग रहा है।
धमाके के बाद लगी आग को काबू करने के लिए डॉकयार्ड पर मौजूद फायर ब्रिगेड फौरन मौके पर पहुंच गई थी। आग इतनी भयंकर थी कि मुंबई से सिविलियन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए बुलाना पड़ा। करीब 1.5 दर्जन से भी ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगीं, लेकिन पनडुब्बी को डूबने से बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में भारतीय नौसेना ने अपने 18 बहादुर नौसैनिकों को खो दिया था। ये वो वक्त था जब नाविकों की मौत से देश में चारों तरफ दुख का आलम था। It is not only the cost of the submarine, but the opportunity cost and the ability of the Indian Navy to immediately respond to anything that is missing till the submarine gets replaced. In terms of human this thing, 18 people I believe are lost, which is very, very sad. सिंधुरक्षक हादसे ने देश की आला दर्जे की पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर कई संगीन सवाल खड़े किए थे। सवाल इसलिए भी था क्योंकि साल 2010 में विशाखापत्तनम बंदरगाह में भी आईएनएस सिंधुरक्षक हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में भी एक नाविक की मौत हो गई थी। जांच में पता चला था कि 2010 के हादसे की वजह बैटरी में आई खराबी थी, मगर 2013 के इस हादसे की क्या वजह थी जिसने पनडुब्बी को पूरी तरह से बेकार कर दिया? ये सच आज भी जांच के दायरे से बाहर नहीं आ सका है। हालांकि जानकारों का मानना है कि पनडुब्बी के टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में हथियारों में विस्फोट की वजह से यह हादसा हुआ था। एक अमेरिकी कंपनी की मदद से पिछले ही महीने यानी 6 जून 2014 को पनडुब्बी को पानी से बाहर निकाला जा सका। अब भारतीय नौसेना यह जानने की कोशिश कर रही है कि सिंधुरक्षक हादसे की असली वजह आखिर क्या थी। पनडुब्बी पर कुछ टेस्ट और किए जाने बाकी हैं, जिसके बाद ही यह फैसला हो पाएगा कि सिंधुरक्षक दोबारा भारतीय नौसेना में शामिल हो सकेगा या नहीं। हालांकि बहुत से जानकारों का यह भी मानना है कि सिंधुरक्षक सेवा में शामिल होने लायक नहीं रह गई थी। भारतीय नौसेना के छोटे और पुराने पड़ते पनडुब्बी बेड़े में सिंधुरक्षक सबसे चमकता सितारा थी। 2325 टन वाली सिंधुरक्षक 72.6 मीटर लंबी थी। पानी में 31 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सिंधुरक्षक एक बार में समंदर में 640 किलोमीटर तक जा सकती थी। 300 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर दुश्मन को चकमा दे सकती थी। भारत ने पुराने पड़ते पनडुब्बी बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए सिंधु घोष क्लास की 10 पनडुब्बियों में से 8 का रूस में आधुनिकीकरण कराया था। इसी योजना के तहत रूस में सिंधुरक्षक का भी आधुनिकीकरण किया गया था। इसके बाद से यह बेहद खतरनाक हो गई थी। रूस में इसे 200 किलोमीटर तक मार करने वाली आधुनिक क्लब एस एंटी शिप मिसाइल से लैस किया गया था। इसमें 18 खतरनाक टॉर्पीडो भी लगाए गए थे, जो 40 किलोमीटर दूर तक 500 मीटर की गहराई तक किसी भी जहाज और पनडुब्बी के परखच्चे उड़ा सकते थे। सिंधुरक्षक में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी लगाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि तमाम खूबियों के बावजूद सिंधुरक्षक में एस्केप पॉड नहीं था। नाविकों की जान बचाने वाला ये ऐसा कैप्सूल होता है जो किसी भी हादसे के वक्त पनडुब्बी से अलग हो जाता है, जो हादसे में मारे गए 18 नाविकों की जान बचा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। आप देख रहे हैं भारतीय नौसेना में हो रहे हादसों पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट, किनारे पर डूबती कश्ती। इसमें शक नहीं है कि अपने पेशेवर अंदाज के लिए जानी जाने वाली भारतीय नौसेना लगातार हो रहे हादसों को लेकर बहुत गंभीर है। नौसेना ऐसे हर हादसे की जांच करती है, चूक पाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। दूसरी तरफ नौसेना को आधुनिक बनाकर तकनीकी कमियों को भी सुधारने की कोशिश जारी है। पिछले एक साल में भारतीय नौसेना में हुए करीब 15 हादसों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि नौसेना को हादसों का रोग लग गया है। हालांकि हादसों के बाद बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन होता है। जांच में हादसों की सटीक वजह का पता लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन पिछले 15 हादसों पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि ज्यादातर हादसे तब हुए जब समंदर से लौट रहे युद्धपोत डॉकयार्ड की तरफ जा रहे थे। मिसाल के तौर पर दिसंबर 2013 में आईएनएस तरकश दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मुंबई डॉकयार्ड में खड़े होते वक्त वो जेट्टी से जा टकराया। 22 जनवरी 2014 को आईएनएस बेतवा मुंबई हार्बर लौटते वक्त अज्ञात चीज से जा टकराया। जनवरी 2014 में ही मुंबई हार्बर में खड़ी पनडुब्बी आईएनएस सिंधु घोष तल में बैठ गई।
3 फरवरी 2014 को एम्फीबियन शिप आईएनएस ऐरावत विशाखापत्तनम में जमीन पर चढ़ गया। हादसे में ऐरावत के प्रोपेलर पूरी तरह खराब हो गए, जिन्हें नए प्रोपेलर से बदलना पड़ा। किनारे पर लौटते हुए दुर्घटना का शिकार होने वाली कश्तियों की लंबी फहरिस्त में आईएनएस कुठार ताजा दर्ज हुआ नाम है। ये हादसे संगीन सवाल खड़े करते हैं। जानकारों का भी मानना है कि भारतीय नौसेना को नई तकनीक से तालमेल बैठाने और बेहतर प्रशिक्षण की जरूरत है। टेक्निकलाइजेशन ऑफ नेवी जो है ज्यादा हुआ है। अभी जो तकनीकीकरण है उसमें काफी प्रगति हुई है और उस दौरान नेवी की जो मेरे ख्याल से जो प्रशिक्षण का जो वो है लेवल वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन एक कैडर रिव्यू हो गया है, लोगों की पदोन्नतियां हुई हैं, तो शायद कहीं कुछ प्रशिक्षण में कुछ कमी रह गई है। नौसेना की अपनी जांच में भी हादसों के पीछे कहीं न कहीं पेशेवर नजरिए की कमी और मानवीय चूक बड़ी वजह के रूप में सामने आए हैं। हादसों की जांच में चूक साबित होने के बाद नौसेना भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटती है। अखबारी खबरों के मुताबिक हादसों के बाद नौसेना ने 3 युद्धपोत के कप्तानों को उनकी कमान से हटा दिया। इनमें आईएनएस तलवार के कप्तान भी थे, जो 23 दिसंबर 2013 को एक ट्रॉलर से टकरा गया था। जांच में दोषी पाए गए 4 अफसर और 2 नाविकों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हादसे की जिम्मेदार नौसैनिकों की चूक ही रही हो। हकीकत ये भी है कि अपने पेशेवर अंदाज से दुनिया भर की नौसेनाओं के बीच सम्मान पाने वाली भारतीय नेवी पुराने कलपुर्जों और उसकी वजह से रखरखाव में होने वाली कमी से भी जूझ रही है। मसलन आईएनएस सिंधु रक्षक के हादसे के बाद 2 और पनडुब्बियां छोटी मोटी दुर्घटना का शिकार हो चुकी हैं, जिनके चलते नौसेना की आलोचना हुई। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि नौसेना की सभी पनडुब्बियां 20 साल पुरानी हैं। कोई शक की बात नहीं है कि काफी समय से नौसेना की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो मेंटेनेंस की, जो मरम्मत की जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो सरकार का जो रक्षा मंत्रालय का महकमा था वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को अब तक ध्यान नहीं दे रहा था। पर जैसा कि अब इस बजट में दिखाया गया है कि अब सरकार जो है सेना की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से आगे आ गई है, और मेरा ऐसा मानना है कि अब इस तरीके की समस्याएं आने वाले समय में नहीं होंगी। अपने अफसरों को बेहतरीन प्रशिक्षण और इंटरनेशनल तजुर्बा दिलाने के लिए ही नौसेना दुनिया की दूसरी समुद्री ताकतों के साथ युद्धाभ्यास करती रही है। दूसरी तरफ बहुत तेजी से नौसेना का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। अगस्त 2013 में भारत में बन रहे आईएनएस विक्रांत को पानी में उतारा गया। ये 2018 तक नौसेना में शामिल हो जाएगा। 16 नवंबर 2013 को नौसेना में रूस में बना आईएनएस विक्रमादित्य भी शामिल किया गया। 12 जुलाई को नौसेना में स्वदेशी एंटी सबमरीन शिप आईएनएस कमरोटा शामिल हुआ। अगस्त में नौसेना को मझगांव गोदी में बन रहे 3 विध्वंसकों में से पहला आईएनएस कोलकाता मिलने का अनुमान है। फिलहाल भारतीय गोदियों में 2 लाख करोड़ की लागत से 42 नए युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। जाहिर है धीरे धीरे ही सही नौसेना पुराने कलपुर्जों और पुराने पोत की समस्या से छुटकारा पाने की तरफ बढ़ रही है। इससे नौसेना की सुरक्षा का रिकॉर्ड मजबूत होने की उम्मीद है। पहले भी छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती थी, पर अब जो है मीडिया जो है अब उसके बारे में ज्यादा जागरूक हो गया है। और जैसा कि किसी ने कहा है, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जो नेवी बाहर चल रही है, जो नेवी सेल कर रही है, जो नेवी ऑपरेशनल है, उसमें दुर्घटनाएं होनी स्वाभाविक है। जाहिर है कुल मिलाकर नौसेना की स्थिति की जो बड़ी तस्वीर बन रही है, उसमें चंद बड़ी दुर्घटनाओं को छोड़ दें तो बाकी हादसों को जानकार ज्यादा चिंताजनक नहीं मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।